दोस्तों आज के इस वीडियो में साइंस मॉडल सेट का 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। यह मॉडल सेट आशीष प्रकाशन के द्वारा जारी किया गया है, जो कि इस मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी प्रकाशन का आपका मॉडल पेपर था दोस्तों, वो उन सभी मॉडल पेपर को मैंने सोल्यूशन करा दिया है। एक बच गया आशीष प्रकाशन, तो इसे भी हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्न को एक बार रिवीजन कर लीजिए, पहले से आप पढ़े होंगे, एक बार इसे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए पूछा गया कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया, याद रखना है। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। आपको बताना है लेंस की फोकस दूरी एफ दिया गया है, वक्रता त्रिज्या आर दिया गया है, तो दोनों में क्या संबंध है यही आपको बताना है। तो एफ बराबर क्या होता है r/2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम यानी कि न्यूनतम दूरी पूछा गया है। ठीक है, तो समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो जो हम आपको बोले थे वीडियो के स्टार्टिंग में, इसमें से 2 से 3 प्रश्न का आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका हो गया 5 नंबर, तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोग लास्ट कगार पे दोस्तों। इसी तरह से हम कुछ प्रश्न का एक तरह मौखिक टेस्ट रूम में आपसे पूछेंगे, तो उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से आंसर बता दीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो जिसको निकट दृष्टि दोष रहेगा उसको अवतल लेंस के द्वारा उस दोष का उपचार किया जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन, कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता जो है वो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान पूछा गया। ठीक है, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो 3.6 गुने 10⁵ जूल, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। दूसरा है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह सही बात है। दूसरा है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती। ऑप्शन डी है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विधुनमय तार होता है। तो 10 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कि हरे विद्युत रोधन वाला जो तार है वो प्रायः विधुनमय तार होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये सब जो है सही बताया गया कि विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, और विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त में जो बायां हाथ का जो मध्यमा यानी कि बीच वाली जो उंगली होती है, ठीक है, वह संकेत क्या करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। यह देखिए मॉडल पेपर में कुछ आपका गलती मिलेगा प्रश्न, जैसा कि हम आपको पहला प्रश्न और दूसरा जो पहले के 2 प्रश्न जो आपको बताए थे ना, वो गलत रहेगा ऑप्शन, ये आपका आंसर में दिया हुआ। ठीक है, तो अच्छी तरह से मिला लेना है। ठीक है, यदि इसमें भी कहीं भी गलती हो जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोबारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाओं की जो दिशा होती है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से यूरेनियम जो है ऑप्शन ए या नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। यदि इसी में रह जाता कौन सा नहीं है लगा हुआ तो सोडियम कार्बन ये सब हो जाता नहीं। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत, तो ऑप्शन ए यूरेनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होगा, यानी रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो याद रखना है कली चूना का CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। 15 नंबर, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ये सब प्रश्न काफी ही VVI प्रश्न है, याद रखिएगा कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा, तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस जो है वहां से मुक्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ये भी देखिए आपका बुक में देखिएगा, मिलाइएगा तो गलत रहेगा। 16 नंबर है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? चलिए दूसरा मौखिक टेस्ट आपका आ गया है कि कौन सा पदार्थ जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कर देता है, क्षार की लवण कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 प्रश्न आपका हो गया है। ठीक है, दोनों प्रश्न का आंसर नीचे हमें कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चेक करते हैं कि कितने स्टूडेंट का सही याद है, क्योंकि आप लोग लास्ट के गार पे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो 10.5 होता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो अधातु लेकिन वह चमकीला होता है, तो आयोडीन हो जाएगा, यानी 19 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आयोडीन है अधातु लेकिन वह चमकीला होता है। 20 नंबर, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? इनमें से कौन धातु है जो सबसे अधिक, ऑप्शन के अनुसार बात किया जाए, इनमें से सबसे अधिक अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम को जब जल में आप फेंकिएगा तो यह विस्फोट के साथ जलने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऑक्सीजन परमाणु के वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो इसका देखिए जब कीजिएगा तो 2,6 होगा, यानी कि 6 2 8, यानी कि इसका वाहितम में कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है ब्यूटेनॉन का? ठीक है, 22 नंबर में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। तो त्रिआबंध बनते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने? तो त्रिआबंध बनते हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 23 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो CnH2n, एल्केन का +2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणियों में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसको रिवीजन हमको कर लेना है, ज़्यादा समय नहीं है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में जो परिवर्तन होता है क्या होता है? उसका साइज बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए साइज बढ़ता है। 27, कौन सा एंजाइम इम्लीकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम जो है वो इम्लीकृत वसा का पाचन करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, समान प्रकुंचन रक्तदाब होता है, समान प्रकुंचन जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है या सेंटीमीटर में दिया गया है ऑप्शन? ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अभागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम द्वारा भेजा जाता है, फ्लोएम द्वारा भेजा, कि रंध्र द्वारा, कि इनमें से सभी के द्वारा? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है? गेहूं का, गुलाब का, धान का, ऑप्शन डी है ये सभी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलाब का पौधा हो जाएगा। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब का पौधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, अमीबा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा लेशमानिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? गुलाब का पुष्प है, लौकी का है, पपीता का है कि कोई नहीं? ऑप्शन डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पपीता का पुष्प हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा किसका पुष्प, तो पपीता का पुष्प हो जाएगा। यह पपीता का पुष्प द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मानव में ग्रान घ्राण ग्राही अस्तित्व होता है? आंखों में, नाकों में कि कानों में? यह ऑप्शन डी है, यह सभी में होता है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा नाकों में होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है? तो हमारे शरीर की जो सभी जो क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, वह नियंत्रित होती है कहाँ? तो प्रमस्तिष्क से होती है। क्वेश्चन नंबर 35, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? किस ग्रंथि से होता है? ठीक है, तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, वो आपका पीयूष ग्रंथि से होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। कोई प्रश्न यदि गलत हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बार बार हम आपको यह न्यूज, ये जो आपका सेशन है दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी क्वेश्चन यदि लगा कि ये गलत है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पूछ लीजिएगा या फिर आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेगा। और हाँ, आपको एक बार बता देना चाहते हैं, अभी तक यदि आप लोग पाई क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूरा एकदम नोट कॉपी जो वीवीआई होता है वो आपका अपलोड कर दिया गया है, पीडीएफ आपका दे दिया गया है वीवीआई का, आपका सभी विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसमें अपलोड कर दिया गया है। तो सभी लोग जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एक बार पूरा एकदम रिवीजन करके एग्जाम देने चल जाइए। जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होता है सभी ऑब्जेक्टिव का एक बार रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम हॉल में जाकर के देखिए कि कितना प्रश्न आपसे उसे आता है। सेम टू सेम आपका आ जाएगा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में। तो सभी लोग जाकर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं ऐप का, ठीक है। सभी लोग जाके आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जाके सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल फुल नाम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्रियों में होता है एक्स और पुरुष में होता है एक्स वाई। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव नवीकरणीय कचरा है? तो टिश्यू पेपर जो है वो जैव नवीकरणीय कचरा है। हम आपका सब्जेक्टिव में बता दिए हैं कि नवीकरणीय और जैव नवीकरणीय कचरा किसे कहते हैं। ये सब आपका एप्लीकेशन में है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, आहार, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? ठीक है, आहार तथा पाइन जो है यह किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यह भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसका सही आंसर बताइएगा। नीचे से 3 प्रश्न आपसे पूछे थे, आपका 3 प्रश्न हो गया, तो जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताइए। और 40 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? कम उपयोग है, पुनः चक्रण है, पुनः उपयोग है, इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी है। कम उपयोग करना है, पुनः चक्रण करना है और पुनः उपयोग यानी कि अपने उसका खुद हमको ही बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल से जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 42, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? यह तो आसान प्रश्न है लेकिन हमेशा परीक्षा में पूछता है। तो 2 होता है। प्रकाश के प्रवर्तन कहे चाहे अपवर्तन कहे, दोनों का 2 नियम होता है। 43 नंबर क्वेश्चन नंबर 44, करें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो देखिए एक आप काम कीजिए, जो आपको बताते हैं प्रैक्टिकली आप ये क्वेश्चन का आंसर भी बता सकते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर के अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छूइए, तो आपको ऐसा लगेगा कि दर्पण में ऐसा देखिएगा कि आप अपना दायां कान जो है वो बाएं हाथ से छू रहे हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 में समीकरण दिया गया और पूछा गया कि यह कौन सा समीकरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया हम आपको पढ़ाए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन पे जाकर के उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। तो यह जो अभिक्रिया पूछा गया है, जो समीकरण दिया गया, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन आपका देखिए इसका पूरा अच्छी तरह से हम डिटेल्स में आपको बताया है, तो बेहतर होगा कि आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक बार जाकर आप चेक कर लीजिएगा। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होता है। तो 45 का से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, NO2 और ऑक्सीजन दोनों। 2 प्रश्न और बचा है, उसे भी देख लीजिएगा। 46 है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है यह
अर्धपारगमय झिल्ली है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है। दही के जमने में कौन सी क्रिया, तो किण्वन की क्रिया होती है। 48 नंबर, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है, ठीक है, तो वह ग्राही कहलाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 48 में आपको कितना पहले से याद था हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो स्टूडेंट अभी तक पाई क्लासेस मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है, तो सभी लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।